हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। उदयवीर जी, कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई है। मुद्दा ये भी उठा है कि कांग्रेस राज्यों में रीजनल पार्टीज़ को भी तरजीह दे, अखिलेश जी की तरफ हो या फिर तेजस्वी हो। सबने इस बात को उठाया। डीएमके की जो गैर मौजूदगी की भी बात वहाँ पर हुई है। किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं और यूपी चुनाव के मद्देनज़र ये बैठक को किस तरह से देख रहे हैं? 25 पार्टी हैं, हर पार्टी का अपना अपना बेस है, अपने अपने इश्यूज़ हैं। तो जब भी कोई समन्वय बैठक होती है तो उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं जहाँ कुछ मेल, अगर सारा कुछ एक दूसरे का मिल ही जाता तो एक ही पार्टी हो जाती। तो अलग अलग पार्टियां हैं तो अपने इश्यूज़ को डिस्कस करके अच्छी बात यह है कि सबने ये तय किया है कि उन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे और आगे एक मजबूत लड़ाई रखेंगे। और समाजवादी पार्टी तो अलायंस में, इंडिया अलायंस में डे वन से पूरी तरह कमिटेड है, कोई कंफ्यूज नहीं है। हमारा बहुत क्लियर लाइन था कि अगर इंडिया अलायंस के दो पार्टनर किसी एक प्रदेश में आमने सामने लड़ते हैं तो हम जिसको मजबूत मानते हैं उसको मजबूत करते हैं। और हम लोगों ने यही इंडिया अलायंस में रखा भी है कि जो जिस प्रदेश में मजबूत है उसे मजबूत करिए। और कांग्रेस नेशनल पार्टी है और नेशनल अल्टरनेटिव की जब भी बात आई है तो कांग्रेस को महत्व तो मिलता है और हम लोग देते भी रहे हैं। अच्छा, कल तस्वीरें भी सामने आई, अखिलेश और राहुल की हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, और अखिलेश यादव बगल में राहुल गांधी के बैठे भी, मतलब एक तरह से तरजीह पूरी तरीके से कांग्रेस ने सपा को दी है उस बैठक में। इन सब तस्वीरों के बीच में सीट शेयरिंग की बातचीत कब से आपको लगता है कि शुरुआत हो सकती है? देखिए, तरजीह का झगड़ा नहीं है, कौन किसको इम्पोर्टेंस कितना दे रहा है। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट, इतिहास में ऐसा भी है कि जब हमारे दल को इम्पोर्टेंस कम भी मिली हो तब भी हमने अपना अलायंस का धर्म या सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इसका जो झगड़ा है, संविधान बचाने का जो लड़ाई है, उसमें कभी हम लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा, अपना ईगो, अपनी महत्वाकांक्षा माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं रखी है। तो तरजीह दी, वो लोग मिले, अच्छी बात है, ऑल वेलकम। लेकिन सीट शेयरिंग कभी नेशनल प्रेसिडेंट्स मिल के नहीं करते। निश्चित तौर पे कोई ना कोई उधर से टीम होती है, कोई ना कोई इधर से टीम होती है। और वो जब टाइम आएगा, जब नेशनल लीडरशिप दोनों पार्टी की सोचेगी, या हो सकता है कुछ उनमें आपसी बात भी हुई हो, वो सब चीज़ें कार्यकर्ताओं को, नेताओं को डिस्क्लोज नहीं होती, तो जब करेंगे। और जब एक बार दो बार हम उनके साथ अलायंस कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि अनुभव भी है, तो ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है, वो हो जाएगा। गठबंधन साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल, जयंत ने एक रैली भी मुरादाबाद में की है। खबरें हैं कि आपके साथ 33 सीटों पर चुनाव लड़ाए थे पिछला, इस बार 35 से 40 सीटें वो भाजपा से मांग उसकी कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है, वो अपना माहौल बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को जोश में लाने के लिए, अपने विधायकों को विश्वास में रखने के लिए कुछ भी कहें। लेकिन ये तो लोकसभा के दौरान ही साफ हो गया था कि जयंत जी को और आरएलडी को वो पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी जाएगी। हमारे अलायंस में वो 7 सीटों पर लड़ रहे थे, ये तो वो पूरी पार्टी उनकी जानती है। बाद में उन्हें 2 ही पे लड़ने को मिली। तो मुझे लगता है कि इसी तरीके से उनका स्पेस, जब लोकसभा में उनको स्पेस नहीं मिला तो उनको विधानसभा में कैसे मिलेगा। जहाँ जहाँ उनके विधायक हैं वहाँ उनका प्रिंसिपल अपोनेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था। जो जो हमारे अलायंस में वो सीटें लड़े थे वहाँ बीजेपी का सिटिंग विधायक है। तो क्या होगा। और पहले से जितने भी रीजनल पार्टीज़ बीजेपी के साथ हैं उन सबको पॉलिटिकल पोस्ट मिल रही है। कोई मंत्री बना दिया है, कोई किसी को कुछ और दे दिया हो, उन बातों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मीडिया में सब बातें हैं, किसी न किसी तरह उनका राजनीतिक या दूसरे तरह का लालच पूरा किया गया है, पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिला है। तो जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं, जो स्पेस हमारे अलायंस में उन्हें मिला हुआ था, क्योंकि हम पॉलिटिकल समझौता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दूसरा समझौता करती है। जो वोटर आपका पिछली बार था उसको, उसकी मदद भी आरएलडी को पिछले चुनाव में मिली थी, लेकिन इस बार आप लोग नहीं हैं। तो जो क्षेत्र खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जहां मैं जाति समीकरण की अगर बात करूं, जो आपके फेवर में कई जगह पर है, आपको लगता है वहां पर आरएलडी को वोट मिलेगा? कैसे मिलेगा, वो तो एंटी बीजेपी वोट है, वो बीजेपी और समाजवादी के खिलाफ और समाजवादी के पक्ष का वोट है। जहाँ समाजवादी पार्टी रहेगी वहाँ वोट वो मिलेगा। पार्टी, ये तो आप सब, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़बोलापन कहलाएगा कि किसका क्या जनाधार है, किसका क्या, वो तो सब आंकड़े पड़े हैं, सब बता रहे हैं किसका क्या % ऑफ वोट मिल रहा है। तो मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जब ये राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, मंत्री बनने के लिए या जांच से बचने के लिए, भाई बीजेपी का क्या है, या तो आप उनके लालच से लोग जाते हैं या तो उनके भय से लोग जाते हैं। तो लालच से और भय में गए व्यक्ति को क्यों मिलेगा पॉलिटिकल स्पेस। इसीलिए चाहे निषाद पार्टी की डिमांड हो आरक्षण की, पूरी नहीं होती,
राजभर जी क्या कितना भी बोलें, लेकिन उनकी बात भी पूरी नहीं होती, जो भी वो कहते आए सामाजिक न्याय की बात। और लोकदल की भी जो किसान से लेकर सारी राजनीति थी, उन मुद्दों को भाजपा महत्व नहीं देती, क्योंकि वो मुद्दों के आधार पर या राजनीतिक हिसाब से समझौता नहीं कर रही है। अखिलेश यादव ने अयोध्या का मुद्दा उठाया और अब बीजेपी कह रही है कि सबूत दें कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है और कहाँ से गबन हुआ है। भाई हमारे पास कोई जांच एजेंसी तो है नहीं। अमर उजाला में छपा है, आज के दैनिक जागरण में छपा है, सब में छपा है कि रिकवरी हो रही है। और अखिलेश जी ने तो यही कहा कि ऐसी खबर आ रही है, आप जांच करके बता दो। तो 4 दिन क्यों लग गए उनके ट्रस्ट के लोगों को बाहर आके ये कहने में कोई गबन नहीं हुआ? अभी भी नहीं कह रहे कोई गबन नहीं हुआ, क्या कह रहे हैं? कोई उल्लेखनीय बात नहीं। अब वो उनका उल्लेखनीय की परिभाषा क्या है? सारे अखबार, सारे जर्नलिस्ट, सारा अयोध्या में ये चर्चा है कि पैसा चोरी किया, फिर लोगों को पकड़ के लाया गया, उनसे रिकवरी की जा रही है। तो ये अखबार, दैनिक जागरण जैसा अखबार, जो बहुत सारे लोग तो उसे माउथपीस समझते हैं भाजपा का, है अमर उजाला, ये सारे अखबार जो है पक्षपात कर रहे हैं और सब गलत खबर चला रहे हैं। तो भाई हमसे क्यों पूछ रहे सवाल? आपका आज तक चैनल है, अगर कोई खबर चलाएगा तो उसके आधार पे लोग व्याख्या करेंगे ना। अगर किसी को सवाल पूछना है तो उस चैनल से पूछे, उस अखबार से पूछे। तो ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। कई लोगों ने बहस की कि वो सनातन को कितना मानते हैं। अरे भाई, राम मंदिर ट्रस्ट का पैसा, श्रद्धालुओं की श्रद्धा से दिया गया पैसा कोई चोरी कर ले जाएगा, इसका सनातनी होने न होने से क्या मतलब? हम पूरे सनातनी हैं, तब भी हम किसी को चोरी करने की छूट देंगे क्या? बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उदयवीर सिंह सपा प्रवक्ता को आप सुन रहे थे और साफ कह रहे हैं कि कुल मिलाकर आरएलडी सपने देख रही है। और रही बात अलायंस की, तो कांग्रेस सपा का अलायंस बना हुआ है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।